जम्मू कश्मीर के सियासी नक्शे को फिर से तैयार करने के लिए तश्कील दी गई है और रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाली कमीशन ने आज आखिरी रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को सौंप दी है। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट में इंतखाबी हलकों को लेकर कई अहम सुझाव दिए गए हैं, जिनमें जम्मू हल्के में 6 और कश्मीर में 1 इजाफी सीट की तजवीज़ है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन ने सौंपी रिपोर्ट। जम्मू से लेकर कश्मीर तक सियासी पारा हाई। एनसीपीडीपी को कमीशन की रिपोर्ट से ऐतराज। कश्मीर में शुरू हुआ सियासी घमासान। ऐसे में इंतखाबात की राह कितनी आसान। जम्मू कश्मीर में असेंबली हलकों की नई हदबंदी के लिए तश्कील की गई। हदबंदी कमीशन ने आज दिल्ली में अपनी फाइल रिपोर्ट पेश कर दी है। रिपोर्ट दिल्ली में पेश की गई और पारा जम्मू कश्मीर का बढ़ने लगा। शुरू से ही हदबंदी कमीशन के मसौदे की मुखालफत करने वाली पार्टियां भला इसकी फाइनल रिपोर्ट पर चुप कैसे रह सकती थी। सियासी लीडरान की बात सुनेंगे। पहले जान लेते हैं कि रिपोर्ट की अहम बातें क्या हैं। रिपोर्ट में 83 की जगह 90 असेंबली सीटें की गई हैं, यानी कुल 7 सीटें बढ़ाई गई हैं, जिसमें से 43 जम्मू और 47 कश्मीर हल्के के लिए रिजर्व करने की सिफारिश की गई है। पहली बार 9 सीटें एसटी तबके के लिए रिजर्व करने की सिफारिश की गई है। एससी के लिए 7 सीटें और माइग्रेंट कश्मीरियों के लिए इजाफी सीट की सिफारिश की गई है। हदबंदी का अमल पूरा होने से जम्मू कश्मीर में असेंबली की 7 सीटें बढ़ेंगी। ये परिसीमन आयोग का जो कार्यकाल था ये आज तक का था और आज परिसीमन आयोग ने अपने 2 साल 2 महीने के विचारों उपरांत और सभी लोगों की चीज़ों को अपने ध्यान में रख के आज एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। इसमें कि ये 90 अपनी एसीज हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं। जम्मू कश्मीर में जून 2018 से ही चुनी गई सरकार की तश्कील ही हो पाई है, लेकिन जैसे ही मरकजी सरकार ने रियासत में इंतखाबी हलकों को नए सिरे से हदबंदी कराने का फैसला किया, इसकी मुखालफत शुरू हो गई। मकामी पार्टियों ने इल्जाम लगाए हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के मकसद से हदबंदी कराई जा रही है। एनसीपीडीपी जैसी कश्मीर बेस्ड पार्टियों का इल्जाम है कि जम्मू कश्मीर में अक्सरियती आबादी को नजरअंदाज कर सारी कवायद की गई है। देखो किस डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो आप? वो डिलिमिटेशन जो बीजेपी का एक्सटेंशन बना हुआ है, जिन्होंने जो आबादी का जो बेसिस है उसको दरकिनार करके जैसा उनका दिल किया, जिस इलाके को जहां जोड़ा जहां तोड़ा, ये तो इसको हम पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। हमें तो इस पे कोई भरोसा नहीं है। देखिए, फाइनल रिकमेंडेशंस जो डिलिमिटेशन कमीशन ने आज सबमिट की है और हम उन रिकमेंडेशंस को अभी पढ़ रहे हैं कि उनकी इम्प्लिकेशंस क्या रहेंगी इंडिविजुअल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पे। और दूसरी ये बात कि ये क्लियरली जो हमारी डिमांड थी और जो हमारी रिकमेंडेशंस थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो एक्सेप्ट नहीं हुई है, क्योंकि हमारा बेसिक प्रमाइस ये था कि जो अनफेयर सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, दे हैव स्टक टू दैट अनफेयर सीट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी ये बात कि जिस तरीके से जो हमने कंसर्न्स रेज किए थे उन पे भी जो है कोई गौर नहीं किया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी हदबंदी कमीशन के फैसले को सही ठहराती नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि जहां जरूरत थी वहां सीटें बढ़ाई गई हैं। तो तरह से परिसीमन की आज रिपोर्ट आई है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए और खित्ते के आधार पर, असेसिबिलिटी के आधार पर, टेरन के आधार पर उन्होंने सभी खित्तों को रिप्रेजेंटेशन दी है। एसटीज के लिए सीटें बढ़ाई गई हैं और इसके अलावा कश्मीरी पंडित समाज जो बड़ी देर से माइग्रेट वहाँ पर से हो चुका है 30 साल में सरकारों की गलत नीतियों के कारण से, आज आने वाले समय उनकी नॉमिनेशन होगी। कमीशन ने ये भी रिकमेंडेशन किया है कि जो पीओके के लोग हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, उनको भी या वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी जाए। कुल मिलाकर के एक अच्छा यहाँ पर सारा माहौल बना है। तो आने वाले समय में इलेक्शन भी होंगे और सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। रिपोर्ट जारी होने के साथ ही अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाब कराए जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। हालांकि असेंबली इंतखाब का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के आखिर तक यहाँ इंतखाब कराए जा सकते हैं। वैसे हदबंदी कमीशन ने जब अपना काम शुरू किया था तभी से सियासी जमातें अपने अपने तौर पर इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।